नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के हजारीबाग जिले में दलित शख्स सीटन भुइयां का फंदे से लटकाकर कत्ल कर दिया गया। मामला केरेडारी थाना इलाके के पचरा गांव का है। मृतक के परिजन अनिल कुमार भुइयां ने पचरा गांव के कुछ दबंगों पर कत्ल करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को दलित लड़की के साथ एक दबंग अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा गया था। तत्पश्चात दलित परिवार ने दबंग अपराधी को उसके घर वालों को सौंप दिया, लेकिन इसी के चलते उसके कुछ परिजन उससे मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित दलित परिवार के खिलाफ थाने में मुकदमा भी दर्ज करा दिया। इसके बाद सीटन भुइयां ने हजारीबाग के SC/ST थाने में अपराधियों के खिलाफ आवेदन दे दिया। इसकी भनक दबंगों को लगी। तत्पश्चात दबंगों ने रात को पचरा गांव में ही सीटन भुइयां को पोल से लटका दिया और उसकी शर्ट से फंदा बनाकर सीटन को टांग दिया। अगली खबर, झारखंड के दुमका में ही एक और आदिवासी लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। 5 दिन से थी लापता। दुमका जिले में एक और किशोरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। एक 15 वर्षीय नाबालिग आदिवासी लड़की का शव काठी कुंड के बरतल्ला गांव से बाहर पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक लड़की की पहचान काठी कुंड थाना क्षेत्र के आमगाछी गांव की अंजनी सोरेन के रूप में की गई है। शिकारीपाड़ा में रहकर एक हाई स्कूल से 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। मृतका दुर्गा पूजा की छुट्टी में अपने चाचा के घर बरतल्ला आई थी। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अगली खबर, खूंटी में पुलिस अधिकारियों ने की क्राइम मीटिंग। SP ने दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। जिला में पुलिस अधिकारियों ने क्राइम मीटिंग की और मौके पर सभी थानों में दर्ज मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही कांडों को त्वरित निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। क्राइम मीटिंग के दौरान SP ने थानों की सुरक्षा और उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की। अगली खबर, CM हेमंत सोरेन गिरिडीह में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर यानी आज गिरिडीह आ रहे। गिरिडीह के झंडा मैदान में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। अगली खबर, झारखंड के वेटनरी कॉलेज में दाखिले पर लगी रोक जल्द से नहीं हुआ ये काम तो मान्यता भी हो सकती है रद्द। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने BAU अंतर्गत वेटनरी कॉलेज में स्नातक स्तर पर नामांकन लेने पर रोक लगा दी है। नियमित शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण रोक लगाई गई। BCI ने मुख्य सचिव एवं कृषि सचिव को पत्र भेजकर चेतावनी दी है। अगर शीघ्र नियमित शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गई तो कॉलेज की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भरे हुंकार। प्रस्ताव को लागू करवाने के लिए चलेगा अभियान। एक समय ऐसा भी था जब वर्तमान से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार थी। उस वक्त सत्ता इतनी भ्रष्ट और निरंकुश हो गई थी कि सत्ता में बने रहने के लिए सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी। जनता की आवाज और अधिकारों को दबाया गया एवं व्यवस्था परिवर्तन के लिए जयप्रकाश नारायण ने हुंकार भरी थी। उसी तरह से राज्य के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने सम्मेलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला लिया है और ये तय किया गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य भर में जन दबाव बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के बालू निकासी पर लगी NGT की रोक 16 अक्टूबर को हट जाएगी और यह रोक 10 जून से 15 अक्टूबर तक मानसून को लेकर लगती है। दूसरी ओर इस दौरान झारखंड राज्य खनिज विकास को टेंडर की प्रक्रिया पूरी करनी थी, जो कि नहीं हो पाई है और इससे रोक हटने के बाद भी राज्य के बालू घाट चालू नहीं हो सकेंगे। पूर्व से बंदोबस्त केवल 17 घाटों की निकासी हो पाएगी। शेष बालू घाटों का जब तक टेंडर नहीं हो जाता तब तक बालू की वैध रूप से निकासी नहीं हो सकती। रांची जिले में एक भी बालू का घाट का टेंडर नहीं हो पाया है। अगली खबर, झारखंड में 60% से ज्यादा बच्चे व महिलाएं एनीमिया की चपेट में। आदिवासी बहुल इलाके में इसकी तादाद और भी अधिक है। झारखंड में किशोरी बालिकाएं और महिलाओं में एनीमिया एक गंभीर समस्या बन चुकी है। राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 67% बच्चे एनीमिया पाए गए और महिलाओं में यह बीमारी 65%, जबकि पुरुषों में 30% के आसपास पाई गई। झारखंड देश के उन 3 राज्यों में शामिल है जहाँ पर आयरन फोलिक एसिड की कमी से पीड़ित मरीजों की संख्या काफी अधिक है। हालांकि यहाँ पर लौह अयस्क के प्रचुर भंडार है, पर गरीबी और सामाजिक हालात से बच्चे, महिलाएं और अन्य आयरन की कमी से ग्रसित हैं। अगली खबर, लातेहार में टाना भक्तों के हुए हिंसक प्रदर्शन पर झारखंड हाईकोर्ट ने दिखाई गंभीरता। 30 लोग किए गए गिरफ्तार। लातेहार सिविल कोर्ट में 10 अक्टूबर को टाना भक्तों के हिंसक प्रदर्शन और फिर लाठीचार्ज की घटना को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए घटना पर नाराजगी जताई है। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लातेहार सिविल कोर्ट परिसर में इतनी बड़ी घटना का होना पुलिस इंटेलिजेंस की विफलता है। खंडपीठ ने मुख्य सचिव एवं DGP को तलब किया है। कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्य सचिव एवं DGP सशरीर उपस्थित हुए। खंडपीठ ने मुख्य सचिव एवं DGP से पूछा है कि अदालत परिसर में इतनी संख्या में लोग कैसे पहुंच गए।
और एक बार झारखंड में 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की 2 टर्म में परीक्षा छात्रों के लिए। आपको बता दें कि झारखंड में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म में होने जा रही है। छात्रों के हित में है या फिर कुछ और? दावा तो किया जा रहा है कि 2 टर्म में परीक्षा देने से परीक्षार्थियों का बोझ कम होगा और एक बार में आधे सिलेबस का आसानी से वो परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन 2 टर्म में परीक्षा होने से सरकार की खर्च भी दोगुना हो गई है और इससे कमीशन का खेल भी बढ़ गया है। 8वीं से 12वीं में करीब 18 लाख छात्र छात्रा पढ़ते हैं। 2 टर्म की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दोगुनी करनी होगी। मूल्यांकन में शिक्षकों को 2 बार लगाना होगा। परीक्षा केंद्र बनाने होंगे। सुरक्षा के इंतजाम 2 बार करने होंगे और इससे खर्च बढ़ने की आशंका है। जो खर्च एक परीक्षा में होता था वह खर्च 2 परीक्षाओं में किया जाएगा। अगली खबर, राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के हो रहे निकाय चुनाव पर राजसू प्रमुख ने कहा कि जानबूझकर नहीं कराया गया ट्रिपल टेस्ट। ये भी कहा कि यदि सरकार ट्रिपल टेस्ट कराती है तो ओबीसी की हकमारी नहीं होती। उनके मुताबिक आजसू पार्टी ने विधानसभा के बजट सत्र में सदन के अंदर और बाहर इसकी मांग करती रही है कि ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराए जाए। सुरेश महतो ने कहा कि पिछले दिनों सरकार ने एसटी, एससी और ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में मंजूरी दी है, लेकिन उसे व्यवहार में लाने अथवा प्रस्ताव को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया आगे, जबकि राज्य की बड़ी आबादी को इस फैसले पर अमल का बेसब्री से इंतजार है। अगली खबर, बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने के राज्य सरकार के निर्णय के बाद राज्य में शीघ्र चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव कराने को तैयार है। अब तक की तैयारी के मुताबिक इस साल से दिसंबर एवं अगले साल जनवरी माह में चुनाव हो सकता है। इस माह के अंतिम सप्ताह या नवंबर माह के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। ओबीसी की आरक्षित सीटों को ओपन सीट मानते हुए निकाय चुनाव कराने की राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद इसका गजट प्रकाशन होगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियां तय करते हुए उस पर नगर विकास विभाग एवं राज्यपाल की से स्वीकृति लेगा। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नगर निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। अगली खबर, झारखंड के सरकारी शिक्षकों के साथ हो गया बड़ा खेल। शिक्षा विभाग ने दिया तगड़ा झटका। गृह जिले में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण में कई जिले के पदाधिकारी रुचि नहीं दिखा रहे। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 21 सितंबर को सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों से जिला शिक्षा समिति से स्वीकृति लेकर प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन 1 दर्जन जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों ने अभी तक प्रस्ताव नहीं दिया है और इनमें लोहरदगा, सिमडेगा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, रामगढ़, गोड्डा, लातेहार, पलामू एवं खूंटी शामिल है। इधर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जिलों से प्राप्त आवेदन पर अनुमोदन देने के लिए 14 अक्टूबर को निदेशालय स्तर पर गठित समिति की बैठक बुलाई है। अगली खबर, पारा शिक्षकों ने की मंत्री के बयान की निंदा। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। टेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापक संघ ने ऑनलाइन बैठक कर मंत्री के बयान का विरोध किया एवं आंदोलन की रणनीति तय की है। संघ के नेताओं ने कहा कि उन्हें घोर आश्चर्य होता है कि क्या यही मंत्री हैं जो कभी टेट उत्तीर्ण को सीधे वेतनमान देने कहने से थकते नहीं थे। संघ ने कहा कि महाधिवक्ता के परामर्श को ठुकराकर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया गया। अगली खबर, 1932 खतियान हुआ झुंझुना साबित, कभी लागू नहीं होगा। आदिवासियों को भड़का रहे हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कुछ इस तरह से बरसे सालखन मुर्मू। सिंगल अभियान के अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आदिवासियों को ठगने का आरोप लगाया। संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 5 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का शासन रहा, लेकिन आदिवासी समाज के उन्नयन की दिशा में काम नहीं हुआ है। आदिवासी समाज में व्याप्त नशापन और धर्मांतरण, अंधविश्वास, डायन प्रथा, वोट की खरीद बिक्री, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता और गांव समाज में चालू आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के नाम पर जनतंत्र और संविधान विरोधी क्रियाकलापों को रोकने की जगह बढ़ाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने योगदान किया है। सालखन मुर्मू ने कहा कि माझी परगना महाल मानकी मुंडा समिति झारखंड मुक्ति मोर्चा की बी टीम की तरह काम करती है। कुर्मी महतो को एसटी 1932 खतियान का केवल झुंझुना थवाने, सबना धर्म मान्यता लंबित रखने आदि के मुद्दे के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ही दोषी है। अगली खबर, हेमंत सरकार के आदेश से मचा बवाल। 4000 घरों में एक साथ छापेमारी। 1.5 करोड़ वसूले गए जुर्माने। झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ राज्य भर में सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कुल 4009 परिसरों में छापेमारी की गई और इनमें से 991 परिसरों में बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान रांची में 87, गुमला में 37, जमशेदपुर में 89, चाईबासा में 66, धनबाद में 58, चास में 77, डाल्टनगंज में 188, गढ़वा में 28 बिजली चोरी पकड़े गए। अगली खबर, झारखंड जनता दल 16 अक्टूबर को जदयू में विलय कर दिया जाएगा। इस दिन रांची में आयोजित कार्यक्रम में करीब 1000 कार्यकर्ता जदयू में शामिल किए जाएंगे। यह जानकारी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने दिया है। मौके पर पार्टी के महासचिव राजेश कुमार और सतीश कुंदर भी मौजूद थे। राणा ने कई बार पार्टी बदलने के सवाल पर कहा कि समाजवादियों का कैरेक्टर यह है पार्टी बदल देना, लेकिन पार्टी निजी लाभ के लिए नहीं, विचारधारा के लिए बदलनी पड़ती है। समय और परिस्थिति के मुताबिक उन्होंने भी पार्टी बदली। भाजपा अभी सांप्रदायिकता का प्रचार कर रही है जिससे संविधान खतरे में है। भारत सभी संप्रदाय का देश है, इसलिए इसे एक डंडे से नहीं चलाया जा सकता है। अगली खबर, घाटशिला में वर्तमान सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ 12 अक्टूबर से किया गया। कार्यक्रम 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर 2022 एवं दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर 2022 तक निर्धारित है।
अगली खबर 1000 करोड़ का खनन घोटाला। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल की कंपनियों के जरिए अवैध खनन में कमाई रकम की हुई मनी लॉन्ड्रिंग। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि राज्य में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के हुए खनन घोटाले में एक बड़ी रकम की मनी लॉन्ड्रिंग कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल की विभिन्न कंपनियों के माध्यम से की गई। अमित को ईडी ने हाल ही में गिरफ्तार किया है और वह अभी 7 दिनों की रिमांड पर है। ईडी ने गिरफ्तार अमित अग्रवाल के कस्टडी रिमांड पेपर में विशेष कोर्ट को जानकारी दी है कि अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी एक सोची समझी आपराधिक साजिश के तहत हुई ताकि ईडी के अनुसंधान में यह बात सामने न आ पाए कि अमित अग्रवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अगली खबर उपराजधानी का दर्जा मिलने के 22 साल बाद दुमका में बनेंगे राजभवन, सीएम आवास और सचिवालय, 800 करोड़ होंगे खर्च। झारखंड अलग राज्य बनता ही दुमका को उपराजधानी का दर्जा दिया गया था, पर 22 साल के बाद भी इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया। अब राज्य सरकार ने यहाँ पर राजभवन, सीएम आवास, सीएम सचिवालय, मिनी सचिवालय, 1 दर्जन मंत्रियों और अधिकारियों की आवास बढ़ाने का फैसला किया है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर भवन निर्माण विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने प्रस्ताव भेजा था। इस पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। विभाग ने सचिवालय और अन्य कार्यालय के निर्माण के लिए दुमका डीसी को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। डीसी ने दुमका शहर के पास 2 जगह निर्माण का विकल्प दिया है और इनमें भाल पहाड़ी पर करीब 6.5 एकड़ और मॉडल कॉलेज के लिए चिन्हित जमीन में करीब 12 एकड़ जमीन शामिल है, जिस पर सरकार निर्णय करेगी। अगली खबर, झारखंड में मौसम का मिजाज फिर से करवट लेने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले कुछ घंटे में झारखंड के कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात होने की आशंका है। मौसम केंद्र ने इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक आने वाले कुछ घंटे में बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। रांची मौसम केंद्र के मुताबिक 13 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और जिन जिलों में बारिश होने की आशंका है उसमें बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा और पाकुड़ जिला शामिल है।